नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई ऐलान किए, जिसमें विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत देने के साथ ही किसानों को एआई सिस्टम से खेती की उपज बढ़ाने और कमाई में इजाफा करने के लिए भारत विस्तार एआई का ऐलान किया गया। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की गई जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच बजट में एक ऐसा ऐलान भी किया गया जिसने शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर डाले। क्या है वो ऐलान, आइए आपको बताता हूं। दरअसल बजट में F&O के तहत एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। एसटीटी क्या होता है, इसका शेयर बाजार में क्या प्रभाव होता है, वो भी आपको बताऊंगा। पिछले बजट में भी इसको बढ़ाया गया था। इस बार ऑप्शन के तहत एसटीटी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया, जबकि फ्यूचर में 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है, जबकि निफ्टी सैकड़ों अंक गिर गया है। कैपिटल सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट रही। बीएसई, ग्रो जैसे शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 3 शेयरों में तेजी है, जबकि 27 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। सन फार्मा, टीसीएस और कोटक महिंद्रा को छोड़कर बाकी सभी शेयर करीब 8% तक टूटे हैं। ऑटो, फार्मा और कई बैंक सेक्टर में गिरावट आई है। पीएसयू बैंक जैसे सेक्टर्स में भी दबाव है। सबसे चिंता की बात यह है कि 8 लाख करोड़ का नुकसान के साथ ही बीएसई मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। कल बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपए का था, जो आज 8 लाख करोड़ रुपए घटकर 52 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। चलिए अब आपको बताता हूं कि एसटीटी क्या होता है। दरअसल शेयर बाजार में कोई भी एसेट खरीदने और बेचने पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जिसे एसटीटी कहा जाता है। एक बार फिर एसटीटी को बढ़ाया गया है, जबकि पिछली बार भी इसमें बढ़ोतरी की गई थी। इस बार F&O में कोई भी प्रीमियम खरीदने और बेचने पर एसटीटी बढ़ाया गया है। तो वहीं अब पीआईओ को भारतीय बाजार में निवेश की मंजूरी दी गई है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं वो भी अब भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस बड़े ऐलान के बाद विदेशी निवेशकों का भारत में आना तय माना जा रहा है। तो वहीं बजट से पहले सोना चांदी की कीमतों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि इसके बाद सोना तो संभल गया, लेकिन चांदी में भारी गिरावट बनी हुई है। बजट में कस्टम ड्यूटी पर किसी घोषणा का असर सीधे सोना चांदी पर पड़ेगा। बाजार अभी बड़ी अस्थिरता के दौर में है, इसलिए बजट के तुरंत बाद भी तेज उतार चढ़ाव संभव है। तो इस तरह से बजट पेश होते ही शेयर बाजार में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।